Jai Hind warriors, welcome to Unacademy. Let's crack defense exams. I'm Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session on SSB interview. जितने भी लोग चैनल पे नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर भी कर दो सो दैट दे कैन आल्सो ज्वाइन विद अस. एंड जो मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर. आई एम अ डिफेंस एजुकेटर and I'm a CDS as well as AFCAT qualified defense educator. And being from defense background, I'll be guiding you for your defense examinations. एंड जल्दी जल्दी एवरीवन स्टार्ट कमिंग लाइव. आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का सेशन है एसएसबी इंटरव्यू में. इससे पहले के सेशंस अगर आपने नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ वॉच दो सेशंस एज वेल. बहुत ही ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट सेशंस है. वी हैव कवर्ड द 5 days प्रोसेस. वी हैव कवर्ड द पीपीटीटी पार्ट, स्क्रीनिंग पार्ट को हमने डिटेल में कवर किया है. आज हम बात करेंगे साइक टेस्ट का. जो पहला टेस्ट होता है आपका, दैट इज थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट. इस टेस्ट को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपने आप को डेवलप करना है, थिंकिंग प्रोसेस को आपको कैसे डेवलप करना है, उस चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे इस क्लास के अंदर. ठीक है भाई. जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. हमारा वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज द नेम ऑफ टेलीग्राम. जस्ट डाउनलोड द टेलीग्राम एप्लीकेशन, टाइप दिस नेम देयर और क्लिक करिए ज्वाइन पे. आप वहाँ पे डाउट्स भी मेरे से पूछ सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर द पीडीएफ एज वेल एज स्टडी मटेरियल. आप लोगों को वहाँ पे मिलता रहेगा. एंड अगर आप लोगों को मेरे साथ प्रिपेयर करना है अपना डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए तो यू कैन यूज द कोड, दैट इज RTH10. जो कोड है आप उसको यूज कर सकते हो. उसके साथ साथ जो है आप अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल बी एबल टू गेट वन ऑन वन पर्सनल गाइडेंस विद मी. और टेस्ट एनालिसिस जो है आप लोगों की प्रॉपर उसमें होगी. उसके साथ साथ यू विल बी गेटिंग एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा. प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो यू विल बी गेटिंग लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस जो है उसका आपके पास रहेगा. सो डू नॉट वेट एंड जस्ट ग्रैब दी ऑफर्स जो आपके सामने है. प्राइजेस मेरा कोड आप यूज करोगे RTH10 तो यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट एज वेल. ठीक है. 1 मंथ का आप ट्रायल बेसिस पे भी ले सकते हो. 3 मंथ 6 मंथ का अगर आपके पास लास्ट चांस है तो आप ले सकते हो. 12 मंथ इफ यू हैव 2+ चांसेस फॉर 2022 TDS, AFCAT as well as CAPF, तो यू कैन गो विद द 12 months पैक. ज़्यादा चांसेस आपके पास है या फिर 2023 में अगर आप टारगेट कर रहे हो एग्जाम्स को तो प्लीज गो विद 24 months पैक. ठीक है भाई. यहाँ राइट हैंड साइड में नीचे आपको कोड यूज करना, दैट इज RTH10. अब चलिए भाई मुद्दे की बात पर आते हैं. दैट इज स्क्रीनिंग के बाद जो आता है आपके पास, दैट इज हाउ टू राइट टैट स्टोरीज. ठीक है. स्क्रीनिंग के बाद वाला ये पार्ट है, आपको ध्यान रखना है. साइकोलॉजिकल टेक्निक देखो होती क्या है. द एम ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्निक इज टू फाइंड आउट द लीडरशिप पोटेंशियल ऑफ एनी इंडिविजुअल बाय शोइंग हिम डिफरेंट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. अलग अलग प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है आपको साइक टेस्ट में दिखाई जाती है, जैसे कि थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. ये जो होते हैं आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है जिसमें आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो. ठीक है. और आपसे जो है ये रिस्पॉन्सेज मांगे जाते हैं वहां पर. इंडिविजुअल्स मोटिव्स, डिजायर्स, थॉट प्रोसेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंसेस, एक्स्ट्रा जो चीजें एक्सेट्रा चीजें आपसे जो है वहां पर मांगी जाती है. आपसे जो है वो आपको लिखनी पड़ती है. तो इस चीज को आपको जो है ध्यान में रखना है. ठीक है. उसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इंडिविजुअल motives, like I told you, the impact he creates on the others by his intellectual, social and emotional moral qualities. तो उसको जो है आपको बताना है. आपको बेसिकली अपने आप जो है उसके बारे में आपको जो है बताना है कि what are the things that you need to project yourself in the stories that you are writing there, the responses that you are giving there. तो उस चीज को जो है आपको बताना है. इस चीज के बारे में अपने माइंड से जो चीजें निकलती है, ऑनेस्टली यू हैव टू राइट दोस थिंग्स. अब सोशल आप अगर हो तो आप लिखोगे. इमोशनल आपका क्वेश्चन कितनी है, यू विल बी राइटिंग दोस थिंग्स. उसके साथ साथ आपकी इंटेलेक्चुअल और मॉरल क्वालिटीज कितनी है, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी जो क्वालिटीज है वो आप अपने थॉट प्रोसेस से जो है वहां पर दिखाते हो. तो ये चीजों को जो आपको क्या करना है, ये चीजें आपकी वहां देखी जाती है. इस चीज को आपको ध्यान रखना है. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग टेक्निक, साइकोलॉजिकल टेस्ट आर ऑल्सो डिजाइंड. ये आपको देखो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया इस चीज को कि आपके जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, आपका आईओ जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो जीटीओ वहां पे होता है,
इन चीज़ों को जो आपको है ध्यान में रखना है। बेसिकली क्या होता है, आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को जो है वहाँ पे असेस किया जाता है, जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती है। आप टैट देते हो, वैट देते हो, एसआरटी देते हो, एसडीटी देते हो, इंटरव्यू देते हो, जीटीओ में टेस्ट टेस्ट देते हो। यू आर असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, ठीक है? बाय ओरिजिनल, लेट्स रीड द थ्योरी। अब आपको समझ आ जाएँगी चीज़ें। Psychological tests are also designed to assess officer-like qualities in a candidate by observing original and spontaneous responses. This technique involves administering intelligence and personality test. Aim of giving intelligence test is to ascertain intelligence level of the candidate. जो आप OIR देते हो, से आपका इंटेलिजेंस लेवल कितना है वो जो है पता करा जाता है। आप OIR 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। आपको 1 या 2 या 3 के अंदर ही आना है, मतलब आपका इंटेलिजेंस लेवल जो है सूटेबल है आर्म फोर्सेस के लिए, which might which helps the psychologist to match the responses of the candidate. अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपका OIR 1 है, आपके रिस्पॉन्सेज बहुत ही नॉर्मल टाइप है, मतलब आप बिलो एवरेज हो, तो इट मीन्स मैच नहीं कर रही आपकी पर्सनैलिटी। आपका जो OIR है वो भी आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करना चाहिए। द mismatch of intelligence level and personality test responses an indicator of no original behavior of a candidate, which is very very important. Therefore the candidate should be attentive throughout the briefing of the psychologist. जब भी आप लोगों को वहाँ पे ब्रीफिंग करी जाती है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है उस चीज़ का, which is very very important. Personality tests are based on the spontaneous and original behavior of a candidate. There is stress of time factor in various tests, and if candidate evades spontaneous responses, he or she will miss out the portion of the test. जैसे मैं आपको बताता हूँ वैट में टेस्ट क्या होता है, 15 सेकंड मिलते हैं। अगर आपने मिस आउट कर दिया तो वर्ड आपका जो पूरा सीक्वेंस है चेंज हो जाएगा। 4 मिनट मिलेंगे आपको ये स्टोरी लिखने के लिए, आप वहीं लिखते रह गए, सामने क्या स्टोरी आई है 30 सेकंड तक रहती है वो, 30 सेकंड के बाद हट गई तो आप पूरा सीक्वेंस मिस आउट कर दोगे। तो टाइम फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It is advised a candidate should give out original and spontaneous responses to any stimulus that is shown to him or her. Following personality tests are administered in your psychology test and SSB interview. I've already told you, thematic apperception test, word association test, situation reaction test and self description test जो है आपके वहां पर होते हैं. Understanding the projective test. अब let's see होते क्या है projective test. Concept of projective test. Psychologically, projection is an unconscious process whereby an individual possesses certain thoughts, attitudes, emotion, characteristics to object in his environment, attributes he owns in needs to other in his environment. साथ साथ draws in correct interference from an experience. तो ये पूरी चीजें जो है आपकी बेसिकली वहां पे देखी जाती है. अब लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होती है. प्रोजेक्टिव टेस्ट इज अ साइकोलॉजिस्ट मेजर टूल और इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर मैकेनिज्म डायनामिक्स ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी. अब जितने भी आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ये कोई भी साइकोलॉजिस्ट जो है उसको अपने हिसाब से एनालाइज करता है, जो उसके पास मेथड्स होते हैं. और आपको इस चीज को ध्यान रखना है, इसको बेसिकली डिफाइन कैसे किया जाता है. द प्रोजेक्शन ऑफ अंडरलाइंग फीलिंग, motives, characteristics, thought process, needs, anxieties, conflict by subject or individual in response to a vague, ambiguous situation on administration of unstructured stimuli जैसे टैट वैट एसआरटी एक्सेट्रा. इसके बेसिस पे आपके फीलिंग क्या है, मोटिव्स क्या है जो आपके दिमाग के अंदर छुपे हुए हैं, नीड्स क्या है, आपकी एंग्जाइटीज क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या है, हाउ विल यू बिहेव टू अ सर्टेन सिचुएशन, एवरीथिंग इज चेक्ड. So you cannot, give a preconceived thought process. It means your personality is not matching. आपको इस चीज को जो है ध्यान में रखना है. Characteristics of projective technique. The most distinct feature of technique called projective is that a person's freedom to respond to a stimulus is maximized. Confronted with relative plastic material in general uncertain situation, the subject imposes his own organization meaning of them. Unlike direct measures, the subject is unaware of the purpose of this test and unable to judge how particular responses are interpreted. मतलब आप जब इस टेस्ट को देते हो, आपको पता नहीं होता है कि आपके रिस्पॉन्सेज को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा. आपको नहीं पता होता आपसे वो टेस्ट किस लिए लिए जा रहे हैं. आपको उस चीज के बारे में जब पता होगा तो यू कैन इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंगली. In the process,
facets of personality of which he is unaware and of which he may be unconscious accessible of study. Indeed, the whole idea behind projective technique is to provide stimuli that is so unstructured, allow such a wide range of interpretation that particular responses will be reflection, जिसको बोलते हैं projection based होते हैं of an individual, उसकी needs के हिसाब से, fantasies क्या है उसकी, conflict, desires, और वो पूरी चीजें जो है वो शोकेस करे अपने रिस्पॉन्सेज में, एंड साइकोलॉजिस्ट कैन एसेस दोज responses by looking at the TAT, VAT, SRT, SDT, and he can imagine, he can see your PIQ form, your OIR, and he can imagine ki how many officer-like qualities do you possess, or are you a natural candidate, or you have a preconceived thought process. अब let's see, we'll be discussing about thematic apperception test. अब देखो, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो होता है आपका पहला टेस्ट होता है, जिसके अंदर जो है आपको 11 पिक्चर्स दिखाई जाती है और लास्ट पिक्चर जो होती है आपकी ब्लैंक होती है. दिस इज अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट. A set of 10 to 12 or 11 pictures will be shown to you, including the last picture, which is a blank one, where she has to imagine a picture of his own and write the story in almost half page of the answer sheet, or 10 to 12 lines, 9 to 10 lines, without disturbing the sequence जो आपको दिखाई जा रही है. पहली, फिर स्टोरी, दूसरी पिक्चर स्टोरी, तीसरी पिक्चर स्टोरी, चौथी पिक्चर स्टोरी, ऐसे आपको लिखना होता है सीक्वेंस में. Each picture is shown for 30 seconds and candidates are asked to think of a plot story which is written for 4 minutes. You will be getting to write your story. A story should have the following three parts जिसको आपको ध्यान रखना है. पहली चीज, what might have led to the situation projected in the picture. I have already told you about this thing. किस चीज की वजह से जो है वो पिक्चर आपके सामने आई है, और what is going on describing the scene, क्या वहां पे हो रहा है, आपका हीरो वहां पे क्या कर रहा है, what action he is doing. You have to write that thing in 5 to 6 lines. Action should be more. Lastly, what is the outcome, what will be the outcome, उस चीज को करने का आउटकम क्या हुआ, कैसे उसने सोशल चीजों को बेनिफिट किया, पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे उसका बेनिफिट कैसे हुआ. वट एवर आउटकम यू शुड राइट इन 2 to 3 lines. TAT is a test of imagination of a candidate who perceives the factors leading to the situation, describes the plot, thoughts of, and finds a practical and workable solution of handling that situation. The candidate should be optimistic to find a solution. Very, very key points that you need to remember. A candidate should identify himself, herself with one of the person, write and write a story. मतलब अपने आप को, जो भी कैंडिडेट आपको दिखता है पिक्चर के अंदर, ये बंदा दिख रहा है, यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ कि मैं उस पिक्चर के अंदर हूँ, मैं ये कैरेक्टर हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, उसका ये आउटकम हुआ. ऐसे जो है आपको स्टोरी लिखनी होती है. अब असेसमेंट ऑफ स्टोरीज बाय साइकोलॉजिस्ट. साइकोलॉजिस्ट जो है उनकी असेसमेंट कैसे करता है स्टोरीज की. To analyze the personality profile of a candidate through TAT, one has to go through the following process of interpretation. Very, very crucial points for you. अगर आपको कुछ चीजें इंटरेस्टिंग लग रही है, इसमें काफी चीजें आपको नई नई पता लग रही होगी, तो डू शेयर दिस वीडियो बिकॉज इट विल हेल्प मैनी एस्पिरेंट्स नोइंग अबाउट दी दिस बी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स. एडिक्वेट और इनएडिक्वेट इमेजिनेशन, रियलिटी ओरिएंटेड फैंटेसी और विशफुल थिंकिंग. जब चीजें आप लिखते हो वहां पर आप किस टाइप की पर्सनालिटी हो, और रियलिटी ओरिएंटेड प्रैक्टिकल फैंटेसीज है आप में, विशफुल थिंकिंग है आप में, एवरीथिंग इज चेक्ड. वेदर परसीव द प्रॉब्लम सिचुएशन और डू यू हैव प्री कंसीव्ड आइडिया, यू आर ट्राइंग टू मैच योर स्टोरीज विद द पिक्चर. आपको ये चीजें भी वहां पे देखी जाती है. तो डू नॉट राइट और फिट योर स्टोरीज, राइट वट एवर इज शोन टू यू. जो चीज आपको दिखाई जा रही है, इमेजिन योर सेल्फ, राइट योर स्टोरी इन 9 to 10 lines. आइडेंटिफाइज विद द सेंट्रल कैरेक्टर और नॉट. आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो कि आप कहाँ हो उस पिक्चर के अंदर. गोल सेटिंग बिहेवियर, डू यू हैव अ गोल सेटिंग बिहेवियर, या फिर ऐसे ही आप रोम अराउंड करते हो. व्हाट काइंड ऑफ अपोजिशन ही फेसेस, आप पिक्चर में अपोजिशन कैसा फेस करते हो अपने सबऑर्डिनेट से, अपने टीममेट से, या फिर कोई भी वहां पे जो बंदा मौजूद है पिक्चर के अंदर. Actual interaction amongst characters, steps and action taken to overcome the situation. आप अपने साथ वाले कैरेक्टर्स से कैसे जो है उनके साथ एक्शन करते हो, ओवरकम करते हो, उनकी हेल्प कैसे लेते हो किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए. एवरीथिंग इज असेस्ड देयर. एक्चुअल स्ट्रेस
परसीव्ड स्ट्रेस, डिनायल ऑफ रियलिटी। एक्चुअल स्ट्रेस आप कितना लेते हो, परसीव कितना करते हो स्ट्रेस, या फिर यू डिनाई अवे फ्रॉम द रियलिटी। ठीक है, यू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन। एवरीथिंग इज चेक्ड इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। बहुत कैजुअली वहां पे आपको नहीं रहना है। नेक्स्ट, आउटकम ऑफ अ सिचुएशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, सर्टेन या अनसर्टेन। आपका जो है आउटकम कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सर्टेन है आउटकम, या अनसर्टेन है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। आप पॉज करके बाद में इस चीज को नोट डाउन भी कर सकते हो। अब व्हाट आर दी टिप्स हाउ टू राइट योर टैट स्टोरीज। टिप्स आपको मैं बताऊंगा। आपको इन टिप्स को अभी ध्यान से सुनना है। इसके बाद आई विल बी शोइंग यू सम ऑफ द एग्जांपल्स टैट स्टोरी के। उसके बाद कुछ आपके लिए सैंपल स्टोरीज भी है, तो आपको कमेंट सेक्शन में जो है उसका आंसर करना है। टिप्स for how to write tat stories. Observe the picture carefully and make a mental note of the essentials, resources that you see in the picture. Make special study of individual appearing in the picture. आपको ध्यान से देखना है पिक्चर कैसी है, दिमाग के अंदर रखना है कितने कैरेक्टर्स है, क्या क्या रिसोर्सेज है, ठीक है, इंडिविजुअल क्या कर रहा है उसके अंदर। बहुत ही ध्यान से यू हैव टू एनालाइज इट। grasp activities in which they are engaged and pay attention to the background। कहाँ पे वो क्या चीज कर रहे हैं, बैकग्राउंड क्या है, इस चीज को आपको बहुत ही क्रूशली जो है देखना है। develop a story around the scene and imagine a past which has led to the present scene। I have already told you about this thing। you have to imagine to a past which might have led to the present situation, then you have to start thinking of your story। do not be superficial, always write story closer to reality। Always, this is very very important। Superficial fantasies, wishful thinking, stay away from all these things। Right, what is practical, what is related to your life, the things you have done, the things you can do in your life, write those things। Write things which contain socially acceptable facts and unnecessarily do not imagine an unrealistic situation। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। Create a story which revolves around the central character, the hero, heroine, and choose a short name to the main character। Other characters, if any, will not be related to the main one in some way। Character should reveal officer like qualities। You have to understand and remain focused कि आपको जो है अपने एक्शन से ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो है आपको वहां पे दिखानी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। There should be a problem, challenge, and logical solution to it। At the end, there should be a positive, happy, and socially acceptable outcome of your story जो भी आपने वहां पर लिखी है। तो इन चीजों को जो है आपको ध्यान में रखना है। यू कैन राइट 9 to 10 लाइन्स, 10 to 12 लाइन्स, वट एवर यू फील। जो जिस टाइम में आप उतना लिख सकते हो, दैट विल बी एक्सेप्टेबल। what might have led to the situation, what is going on should be given priority, and what is the outcome should be again in 2 lines। इस टाइप से आपको अपनी क्वालिटीज जो है अपने एक्शन पार्ट से जो है दिखानी है। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। नेक्स्ट क्लास में जो है आपको डिटेल में बताऊंगा ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में। अब लेट्स सी सम ऑफ द सैंपल स्टोरीज एंड इनको थोड़ा हम अपने लेवल पे जो है एसेस करते हैं। you can see a kind of medical camp kind of scene in village। टेंट है, यहाँ पर डॉक्टर बैठा हुआ है, माइक्रोस्कोप टाइप रखा हुआ है। इट कैन बी आई चेकअप कैंप। ठीक है, आई की मशीन लग रही है। ये नर्स है, यहाँ पे एक यंग स्टूडेंट या फिर यंग कैंडिडेट भी पीछे दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई वेयर आर यू इन द पिक्चर। if you're a girl candidate, you will obviously imagine that nurse to be main character। if you're a young aspirant of 25 to 30 years, you can easily imagine the chap standing behind the nurse can be the central character। बाकी जितने भी characters है, they are above 45 to 50 years of the age। now how will you write your story? Let's see the example। college wanted to organize a blood donation camp। college principal called upon the students to help in the organizing it। this has led to the situation। Salman immediately volunteered and explained his plan to principal। He then motivated all his friends and asked for their cooperation and participation। This is what going on।
They all started a massive campaign for the camp. Everyone was invited in the camp. A famous personality was invited, sorry. The arrangement of refreshment was also made by college fund. The staff of nearby hospital were called for blood collection. The camp was a success. The donors were given refreshment and greeted by famous personality. Salman acknowledged everyone who participated in the camp and was beamed with the satisfaction. This is the outcome of the story. I hope आपको चीजें समझ आई होगी. Let's see one more story. You can see a office, you can see the notice board, you can see a person ringing the bell. You can see some of the students standing there and something written on the board that is investigating officer's presence. It can be a kind of news. Let's see what story is written. James planned to organize annual day to college. To the college was given green signal by principal. He already chalked out his whole program. He displayed a notice on the notice board for volunteers to join. He then briefed them about his plan and formed committee and appointed a leader of committee each who have to report to him. The funds were arranged from the college fund. Invitation was sent to the chief guest and other dignitaries. The rehearsal of cultural program was done. The participants of activities like debate, painting, cartoon making were given the topics. The D-Day came. The cultural program, the competition of debate, painting, etc. were appreciated. Distribution prizes were distributed, and all were appreciated. In the end, James acknowledged all, and he was satisfied with his with that. His program went well. This is also a very good story. Let's see the next story. You cannot find any of the character in the story. It is a kind of old killa which is can be a restoration progress and it can be a red fort as well. तो इसमें स्टोरी क्या लिखी हुई? Tom, a senior architect at Archaeological Survey of India, was assigned the task of restoration of ruins of the fort. He chalked out his plan, collected material related to the fort's history and architectural design for Department of Library, prepared an outsketch followed by clay model approved and hired skilled artists for restoration purpose. He monitored and assisted them in the work. The fort then got renovated. Tom also got floral plants planted around the fort. The work turned the fort into a tourist spot, which earned sustainable revenue for the department. Tom acknowledged everybody for their good work, which is again a very good story. You can easily see his plan, his actions. It is again very good story. जिसमें आपको पहले में क्या दिख रहा है? टॉम से लेके फोर्थ तक इट हैज लेड टू द सिचुएशन ही चॉक्ड आउट हिज प्लान दिस इज व्हाट ही डिड एंड लास्ट में इट टर्न्ड आउट टू बी अ टूरिस्ट स्पॉट एंड ऑल्सो अर्नड अ सस्टेनेबल रेवेन्यू इट इज द आउटकम ऑफ द स्टोरी ठीक है इस चीज को जो है आपको ध्यान में रखना है ठीक है भाई लेट्स सी वन मोर स्टोरी आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग कि आपको स्टोरीज कैसे लिखनी है हाउ यू नीड टू थिंक योर स्टोरी एंड देन पेन इट डाउन अब you can see a person guiding or giving a lecture to some of the villagers. आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से इसमें जो है स्टोरी लिखनी है यहाँ पे क्या लिखा गया है Rajat was an education officer. He was posted to a region where illiteracy was on the peak. He visited the villagers who were sitting under the tree after long day work. Rajat got an opportunity to talk to them and discovered that villagers had villagers had suffered on the front due to illiteracy. Rajat then meet the सरपंच of the village and apprised him of his concern. यहाँ से क्या है रजत then meet या met सरपंच of villages and apprised him of the concern. यहाँ से action part जो है start हो चुका है. He made a blueprint of his plan and met the BDO and apprised him of his plan. The BDO gave his assent to the campaign. He got old building released by the village panchayat. He stressed out the adult education and arranged for a teacher and released education forwards for the mission. He also established a library and computer center. He carried out a regular inspection and region became literate. The people began, this is the outcome, the people began to use computer for their agricultural production and prosperity came. Rajat was happy to see his village prosperity. This is the outcome of the story. Okay, let's see one more picture which is an action oriented picture that is shown. ये आप लोगों के लिए action oriented picture है
Last, I'll be showing you samples also, and you will be participating in the comment section. यहाँ पे you can see a person standing with knife, and other two persons are in a kind of action mode. So how story is written here? One day, Arvind was studying at night. His exams were round to the corner. In midnight, he heard some noise outside. He immediately came out of the room and switched on the light. यहाँ से क्या है, action part जो है start हो चुका है. He immediately came out of the room and switched on the light. There was a man standing before him at some distance. The man had a knife in his hand. Meanwhile, his father also came there. He asked them to hands up and asked for their belongings. Arvind analyzed that thief was standing on the carpet. He used trick and pulled the carpet. Due to it, the thief lost his balance and fell down. You can see the courage factor, presence of mind, decision making things here. Arvind overpowered him. Meanwhile, his father also called the police. They handed him over to the police. The thief was wanted in many cases. Later on, Arvind prepared for the exam very well and got expected results. So you can see the action part, and lastly, you can see the outcome. जिस चीज से स्टार्ट करी थी स्टोरी, पढ़ रहा था, उसी चीज से खत्म हुई है, रिजल्ट आके अच्छे नंबर भी लेके आ गया है. आई होप आपको चीजें जो है समझ आई होगी. नाउ यूल बी आई विल बी गिविंग यू 1.5 to 2 minutes and you have to write a story. ठीक है, जल्दी जल्दी एवरीवन स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरी. यू हैव 2 minutes. You can see 2 characters. चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके. देखो, इसमें आप देख सकते हो, एक बंदा है जो काइंड ऑफ बेहोश है, एक बंदा उसको अप्रोच कर रहा है. तो इट कैन बी अ काइंड ऑफ थिंग, ये बंदे को सन स्ट्रोक हो गया, उसको हेल्प करी जा रही है. ठीक है, या फिर वो मॉर्निंग वॉक में गया था, भागते भागते ही जस्ट गॉट फेंट, तो दूसरा बंदा जो हेल्प कर रहा है. तो यू कैन इजीली सी, जो बंदा उसको हेल्प करने जा रहा है, ही इज द मेन कैरेक्टर, ही इज द हीरो. हाउ ही इज डूइंग हेल्प, क्या क्या उसने किया, दैट यू हैव टू राइट इन योर कमेंट सेक्शन. दिस इज द अनदर स्टोरी, जिसमें कि यू कैन सी 4 कैरेक्टर्स. सबके पास एक रॉकेट लॉन्चर है, गन है, और एक चट्टान वो चढ़ रहे हैं. तो यू कैन राइट कि ये यंग ऑफिसर है हु इज डूइंग अ मिशन, या फिर हु इज डूइंग अ recce in what we call counter insurgency operation कर रहा है insurgency area में. और even you can even write they are some forest guard, या फिर कुछ भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से. ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी यू कैन सी, यू कैन इजीली सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर्स के अराउंड जो है इसके पिक्चर के अंदर है. हु इज द मेन कैरेक्टर, यू कैन इजीली सी, जो रिक्शा के राइट हैंड साइड में ही इज रनिंग बिहाइंड द थीफ, he should be the main lead, main hero. He saw that chain snatcher snatch the chain from the woman who was traveling in rickshaw. He immediately charged up and with the help of nearby people ran, catched him, handed over to the police, and returned back the chain to the woman, and then went to his office or wherever he was going. Okay. Then this is another story that you can see, where you can see some of the people are carrying a plane. It can be a prototype, it can be a restored plane. You can think of many ideas. It can be a hilly restaurant which is being set up. It can be a project of uh, what we call that is UAV, unmanned aerial vehicle. It can be of that thing ने डिजाइन किया है. And you can think of a better idea as well. So this was all about TAT, which is thematic apperception test. I hope you guys understood the concept of TAT, और आपको जो है वीडियो समझ आया होगा. कमेंट करके मुझे बताइए, एंड विल बी रिप्लाइंग टू योर कमेंट एज वेल. टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यू गाइस कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, दैट इज वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, जिसमें कि आपको क्या होगा, यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग. यू कैन इवन आस्क योर डाउट इफ यू हैव एनी related to the defense examination as well as SSB interview. And if you guys want to prepare along with me, you can just type RTH10 and buy any of the subscription. Iconic subscription में जो है आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर विल बी शेयर्ड विद यू. प्लस के अंदर जो है यू विल बी गेटिंग लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस जो आपको उसमें मिलेगा.
and these are the plans: 24 month, 12 month, 6 month, 3 months, 1 month. 1 month is basically for trial. 3 or 6 month if you have a last chance. 12 month if you have more than 2 chances. ज़्यादा chances है आपके पास 4 से ज़्यादा, तो you can go for 24 months plan. Thank you so much everyone. It was nice interacting with you. I hope ये क्लास जो आप लोगों के लिए beneficial होगी. एक बार दोबारा से क्लास को देखिए, practice those stories and definitely you will be improving yourself एज पर दी एसएसबी स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट क्लास जो होगी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए. उसमें हम वैट के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्ड एसोसिएशन के बारे में जो है उसमें डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती है. ठीक है भाई, अगर इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं एसएसबी इंटरव्यू के फिजिकल